क्या हो अगर कोई कहे कि खेती का एक ऐसा तरीका है जो फसल को सीधा दोगुना कर सकता है? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। आज हम एक ऐसे ही किसान की कहानी और उनकी एक कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं। ये शब्द हैं रामरतन निकुंज के। और यकीन मानिए, उनका यही एक लक्ष्य एक छोटी सी कृषि क्रांति की वजह बन गया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है रिटायरमेंट के बाद एक बिल्कुल नए मिशन के साथ। तो ये हैं रामरतन निकुंज। 2018 में ये कोयला खदान से फोरमैन के पद से रिटायर हुए। अब देखिए, ज़्यादातर लोग इस उम्र में आराम करने की सोचते हैं ना, पर इन्होंने तो कुछ और ही ठान लिया था। इन्हें अपनी 5 एकड़ ज़मीन को एक मॉडल फार्म जो बनाना था। तो अपने इस मिशन में उनकी खोज उन्हें एक ऐसे समाधान तक ले गई जो सदियों पुराना तो है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। ये थी वर्मी की शक्ति, जो कहीं और नहीं, हमारी अपनी मिट्टी में ही छिपी है। कई मॉडर्न टेक्निक्स को आजमाने के बाद फाइनली 2023 में रामरतन जी ने एक ऐसी विधि अपनाई जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। और उन्होंने इसे नाम दिया वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स। तो ये वर्मी आखिर है क्या? इसका मतलब है वर्मी कंपोस्ट। ये आप समझ लीजिए पोषक तत्वों से भरपूर एक जैविक खाद है। और इसे बनाते कौन है? केंचुए, जो जैविक कचरे को खाकर इसे तैयार करते हैं। और ये देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के असली इंजीनियर तो यही हैं। यही वो छोटे छोटे जीव हैं जो जैविक कचरे को मानो सोने में बदल देते हैं, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अच्छा, पर यह पारंपरिक गोबर की खाद से बेहतर क्यों है? चलिए सीधे आंकड़े देखते हैं। नाबार्ड के डेटा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके, इसकी मात्रा पारंपरिक खाद के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है, डबल। और बात सिर्फ पौधों की नहीं है, ये तो मिट्टी में जैसे जान ही डाल देता है। इससे होता क्या है? मिट्टी में हवा का आना जाना बेहतर होता है, पानी सोखने की ताकत बढ़ती है, और कुल मिलाकर कहें तो मिट्टी की पूरी सेहत ही सुधर जाती है। ठीक है, तो हमने वर्मी का कमाल तो समझ लिया, लेकिन इस मेथड का दूसरा हिस्सा है मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा लेना देना है व्यवस्था और सटीकता से। हाँ, और इसका कनेक्शन आप मानेंगे नहीं, सीधा गणित के कॉन्सेप्ट से है। अब अगर स्कूल का गणित थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैट्रिक्स क्या होता है? ये बस रोज और कॉलम्स का एक सिंपल ग्रिड है जिसमें जानकारी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मुश्किल से मुश्किल डेटा को भी एकदम आसान बना देता है। और यहीं पर कमाल की बात यह है कि रामरतन जी ने गणित के इसी सिद्धांत को सीधा अपने खेत पर लागू कर दिया। उन्होंने पूरे खेत को एक सटीक ग्रिड में बांटा और फिर 10 से 20 दिन पुराने धान के पौधों को ठीक 1-1 फुट की दूरी पर लगा दिया, बिल्कुल प्रिसाइज। तो इस ग्रिड सिस्टम से फायदा क्या हुआ? सोचकर देखिए, जब हर पौधे को बराबर जगह और बराबर पोषण मिलेगा तो वो ज्यादा हेल्दी होगा, है ना? फिर खरपतवार निकालना भी आसान हो जाता है, जिसका मतलब है कम केमिकल की जरूरत। और नतीजा, पौधे बीमारियों से लड़ने के लिए कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो एक तरफ है जबरदस्त पोषण वाला वर्मी कंपोस्ट और दूसरी तरफ है एकदम व्यवस्थित ग्रिड। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो जो नतीजा आता है वो वाकई में हैरान करने वाला होता है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में हो जाती है। पहला, खेत को ग्रिड में बांटो। दूसरा, हर हिस्से में वर्मी कंपोस्ट डालकर मिट्टी तैयार करो। और तीसरा, पौधों को 1-1 फुट की सटीक दूरी पर लगा दो। बस इतना ही। चलिए अब सीधे नतीजों की बात करते हैं। पारंपरिक तरीके से खेती करने पर एक किसान को आमतौर पर 1 एकड़ में करीब 15 से 20 क्विंटल धान मिलता है। लेकिन रामरतन जी की वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स विधि का नतीजा जानते हैं क्या रहा? उपज बढ़कर हो गई 35 से 45 क्विंटल प्रति एकड़। जी हां, आपने सही सुना, लगभग डबल। ये अंतर वाकई में हैरान करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये तो पैदावार में एक जबरदस्त उछाल है। और सुनिए, ये सिर्फ रामरतन जी का अनुभव नहीं है, इसे ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिला है। वहां के जिला कृषि अधिकारी संजय पटेल खुद मानते हैं कि यह तरीका उत्पादन को लगभग 2 गुना कर देता है और किसानों के लिए सच में बहुत फायदेमंद है। तो जाहिर है, ये सिर्फ एक किसान की सफलता की कहानी नहीं रह जाती, ये तो आधुनिक खेती के लिए एक पूरा मॉडल बन चुका है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक ऐसी तकनीक जो उपज डबल करती है, लागत कम करती है, मिट्टी की सेहत सुधारती है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। मतलब हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है?
ये कहानी सिर्फ राम रतन जी तक ही नहीं रुकी। उनकी सफलता अब इलाके के दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन गई है और उनका खेत एक प्रेरणा स्रोत। रामरतन जी की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम प्रकृति के सदियों पुराने ज्ञान को आज के इस सिंपल सिस्टमैटिक सोच के साथ जोड़ दें, तो हम और कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।